अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आप सबको मेरा टाइटल समझ में आ गया होगा पढ़ के ही कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आजकल जो है ना ससुराली मुआशरा ना बहू के ऊपर ना एक अजाब बन गया, ऐसा लगता है कि क्या मैं बोलूँ इसके लिए। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। अब तो मैं अकेले हूँ, फ्री हूँ, आज़ाद हूँ, सास ससुर को कोई टेंशन नहीं है। तो फिर मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, मुझे तो बहुत, लेकिन मैं जितना करीब से समझी हूँ ना ससुराल को, मैं भी रही हूँ 18 साल रहना सास ससुर के साथ इतना आसान नहीं होता है ज़िंदगी का। और मेरे ससुर ना एक ही ना 10 के बराबर थे कोई नहीं था, मेरे सास ससुर बस थे। और ननद देवर जेठानी कोई भी है ही नहीं, मैं अकेली थी। बट फिर भी, और मैं अकेली थी तो मेरे पास तो ऑप्शन भी नहीं था। मैं तो कभी ख्याल में भी नहीं आया था कि इन लोग से अलग रहूँ। आजकल तो लड़कियां अलग भी हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं हस्बैंड को लेकर के। पर मैं तो ना इतना सोच पाई थी और सवाल ही नहीं होता है। उस टाइप का इतना दिमाग भी नहीं चलाती थी। बस इतना था कि हाँ, उन लोग को करना है, खिदमत करना है, जब तक उन लोग की ज़िंदगी, जब तक साथ में रहना है। तो मेरा ना मतलब मैं इतने करीब से देखी हूँ, समझी हूँ, और मेरे पर जो बीती है मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है। उन लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ही मानते थे, बेटा बेटा भी करते थे, क्योंकि उनके वो अपने पसंद से लाए थे मुझे, तो मानते भी थे, करते भी थे। लेकिन जो जहर जो होता है ना, बोलते सास ससुर के अंदर, वो रहता ही है, उसके वो फितरत है। बोलते ना, इंसान सास ससुर का ही माँ बाप नहीं बन सकता, वाकई नहीं बन सकता। वो था उन लोग के अंदर भी। बेटा बेटा लाख बोलते, लेकिन कोई बेटा बोलने से बेटा नहीं हो जाता है। हाँ, सास ससुर कितना भी माँ बाप बन जाए तो खैर वो तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन ठीक है, रहते हैं। अगर कई सास ससुर ऐसे भी हैं जो वाकई मानते हैं, और मेरे सास ससुर में भी मुझे माना बेटा जैसा, बेटी जैसा, लाख चलो जो भी था, लेकिन माँ ने बहुत किए उन लोग भी मेरे लिए, मैं भी उन लोग के लिए बहुत की हूँ, बहुत कुर्बानी दी हूँ, सबके खिलाफ जा कर के उन लोग का साथ दी हूँ। तो वो भी इस चीज़ को समझे मेरी माँ को कि नहीं, ये मुझे ना मेरे सास ससुर ज़्यादा समझे, मुझे हस्बैंड से ज़्यादा ना। ये ऐसा कोई सास ससुर नहीं होगा जैसे मेरे थे, कि उन्होंने मुझे बहुत समझा। उनका बेटा नहीं समझा, लेकिन उन लोग बहुत समझे मुझे कि मैं कैसी हूँ। शायद इसलिए उन्होंने, आज मैं इस घर में हूँ और वो उस मुकाम पे हूँ कि अलग होने के बाद भी ये उनका ही इज्जत दिया हुआ है मेरे ससुर का, जो मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ हूँ। लेकिन फिर भी होता है ना, सास ससुर ही होते हैं, तो होता है। खैर मैं उस बातों को इतना याद नहीं करती। मैं जो भी हुआ, एक दो हादसे मेरे साथ ऐसे हुए ना ससुराल में, कि मैं उस चीज़ को खैर भूल नहीं पाई हूँ, और खैर भूल भी गई हूँ कि चलो ठीक है, सास ससुर करते ही हैं, उन लोग का रहता ही है। पर इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए बहू के ऊपर जुल्म। किसी भी सास ससुर को, बहू ना बहुत मज़लूम होती है, मज़लूम के ऊपर ना, मज़लूम की हाय नहीं लेनी चाहिए इंसान को। क्या है, थोड़ी दिन का इंसान सोचते हैं कि मेरा ही राज चलेगा, मेरा ही हुकूमत रहेगा, हम हमेशा रहेंगे। लेकिन यहाँ हमेशा रहने कोई नहीं आया, ये दुनिया फ़ानी, एक दिन सबको ख़त्म हो जाना है। ये चीज़ अगर सोच लेना इंसान कि हमें जाना है, अल्लाह को जवाब देना है, किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि दिल में ना अल्लाह बसता है, और उस दिल को ही आप तोड़ देते हैं अपने रवैयों से। ऐसी बातें, तंग बातें करते हैं कि दिल पे एकदम ना, दिल पे चुभती है, लगती है। ससुराल वालों की बातें ना ऐसी बहुत लगती है दिल पे, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता। माँ बाप, भाई बहन की बातें इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। ये रिश्ता ना अल्लाह ने बनाया है, मियाँ बीवी बनते हैं तो ये दिल का रिश्ता होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता भी क्या अल्लाह ने कबूल करके दिल का रिश्ता होता है। और उसी रिश्ते से सास ससुर ननद देवर जो भी होते हैं, ये सब दिल का ही रिश्ता है। और ये बहुत खूबसूरत रिश्ता, अच्छा रिश्ता है। अगर इसे दिल से ही निभाया जाए ना तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं हम इस रिश्तों में ना, तो वहाँ पे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। जलन, हसद, एक दूसरे की चुगली, बुराई, तो ये सब नहीं करके ना इंसान दिल से निभाए। अगर सोचे ना कि नहीं, कुछ नहीं होता है, दिल साफ़ रखे सबके लिए, तो ये इतना मसला ही नहीं होगा। मैं खैर किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना मैं बहू को करती हूँ, ना ससुराल वालों को करती हूँ। मैं दोनों के हक़ में बोलती हूँ कि दोनों ही सही रहे। चार बर्तन अगर एक जगह रहते ना तो खिटपिट होता ही है, बर्तन आवाज़ करते ही हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सब बर्तन को अलग कर दें। वो बर्तन है, वो एक साथ ही रहेंगे, तो उसे मैनेज करके रहना चाहिए, मेरा ये हिसाब है। मैंने भी अपनी लाइफ में मैनेज किया, बहुत किया है मैनेज, कंप्रोमाइज़। मेरा तो शौहर भी मेरे साथ रह के भी नहीं था, तो भी मैं सास ससुर की वजह से थी, देखा जाए तो, कि उन लोग इतने अच्छे थे। मैं नहीं चाहती थी कुछ ऐसा हो कि उन लोग की बदनामी हो। मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, फिर भी उन लोग का साथ दी। शायद ये चीज़ वो समझें। और बड़े लोग को एक्सपीरियंस होता, तजुर्बा होता है, इंसान को परखते हैं, वो समझते हैं कि इंसान कैसा है। तो मेरे ससुर मुझे बहुत, मतलब वो जो किए, खैर वो होता है, सास ससुर का ना नेचर होता है। इग्नोर करना सीखे, दूसरे को ना बर्दाश्त करना सीखे। आजकल के इंसान के अंदर ना वो पेशेंस नहीं है कि किसी को कोई बर्दाश्त कर, किसी को ना कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर बर्दाश्त करना आ जाए ना इंसान को, ये नहीं है कि
सास ससुर बहू बर्दाश्त करे, सास ससुर को भी कहीं पर मैनेज करना चाहिए। चलो ठीक है, अगर कर रही है तो उसका घर है, कहीं जा रही है आ रही है, हाँ कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करना चाहती है। लेकिन ससुराल में जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है ना कि आप अपनी मर्ज़ी से सांस तक नहीं ले सकते, आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते। पहले का टाइम तो ऐसा था कि चलो कुछ भी नहीं था, आज का टाइम तो ऐसा है कि लोग मोबाइल है तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा से समय अगर फ्री होकर के औरतें काम करके थोड़ा सा अपना मोबाइल चलाती है, अपने घर में बात कर लेती है, अपनी माँ से, बहन से, भाई से, जो भी है तो बात करती, तो उसके लिए भी लोगों को ना, ससुराल वालों को बहुत ऐतराज़ होता है। ससुराल वाले ऐसा सोचते हैं ना कि हम इसे ना खरीद ही लिए हैं और इसको हम ना खरीद के लेके आए, बनवा मजदूर है, इसको हम अपने हिसाब से जैसे चाहेंगे वैसे रखेंगे, वैसे रहना पड़ेगा। तो ये नहीं है, ये अगर आप के अंदर ये अगर वाब आ जाएगा, अगर आप ये चीज़ सोच करके दबा के रखना चाहेंगे तो आजकल की लड़कियां ना कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगी इस चीज़ को, क्योंकि कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगी। सब की अपनी अपनी लाइफ है यार, सब जीना चाहता है अच्छे से अच्छे। किसी को दबा के टॉर्चर करके हम सोचेंगे कि मेरी इज्जत करे, मुझसे मोहब्बत करे, तो नहीं, मोहब्बत देनी पड़ती है। मोहब्बत दोगे तो रिटर्न में आपको मोहब्बत मिलेगी। और सास ससुर बेटी मानोगे तो वो भी अपने माँ बाप जैसे मानेगी, और शौहर से जिसको मोहब्बत होगी वो अपने शौहर के माँ बाप से भी मोहब्बत करेंगे कि भाई उसके भी माँ बाप हैं। लेकिन यहाँ पे सास ससुर बनने के बाद ना एक जहर पता नहीं कहाँ से आ जाता है उन लोगों के मन में बहू के प्रति, तो वो जहर आ जाएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। वो नफ़रतें फिर बढ़ती जाएंगी। तो नफ़रतें मत बांटो, नफ़रतें मत फैलाओ, मोहब्बत बांटो। जितना दिन भी रहना सास ससुर की ज़िंदगी कब तक है। आजकल के तो लोग इतने ज़्यादा ये हो गए हैं, अल्लाह सबको हयात दे कि अच्छी लंबी उम्र हो, बट इतना ज़्यादा हो गया कि कभी कुछ भी हो सकता है, टेक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो भाई सबको जाना है, सब सास ससुर बनेंगे, सास भी कभी बहू थी, तो सबका टाइम आता है और सबका टाइम जाता भी है। तो बस ये करें कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया ना मकाफ़ाते अमल है, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। इसलिए कोशिश ये करें कि हम अच्छा करें तो हमारे साथ भी अच्छा हो, बुरा करेंगे तो बुरे का अंजाम तो बुरा ही होता है, तो वो भी हो जाएगा। तो बस सास ससुर को इतना होना चाहिए कि अपनी बहू को अच्छे से रखें, फैमिली को अच्छे से रखें, समझें, अंडरस्टैंडिंग अच्छी करें। जो गार्जियन होता है घर का, जो मेन होता है ना, उसे होना चाहिए कि सबकी बातों को समझ के सबको लेके एक साथ चले। जो जॉइंट फैमिली में है, और जो सिंगल रहते हैं उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो अपने हस्बैंड बच्चे के साथ रहती है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, और रहना भी चाहिए, औरत का हक होता है कि वो अपने बच्चे को और अपने शौहर के साथ रहे, वो राइट है उसका। लेकिन बट यहाँ पर मसला ये होता है कि अगर वो हस्बैंड को लेकर अलग हो जाती हैं तो उनके माँ बाप को कौन देखेगा। तो ये भी सही नहीं है ना, देखा जाए तो एक हिसाब से माँ बाप के लिए, माँ बाप किसके लिए इतना करते हैं, एक औलाद के लिए। और जब माँ बाप को जब औलाद की ज़रूरत होती है तो एक औलाद ही उसे छोड़ करके अपनी फैमिली भी बच्चों को लेके साइड हो जाता है। तो ये बहुत दुख की बात है। मैं इसके सपोर्ट में नहीं बोलूँगी कि औरतें अपने बच्चा हस्बैंड को लेकर के अलग हो जाए और माँ बाप को छोड़ दें, तो नहीं। हाँ, फ़र्ज़ नहीं है औरतों का, बहू का सास ससुर पे, लेकिन हाँ एक इंसानियत है कि करना चाहिए। और बेटे को, सबसे पहली बार बेटे को भी समझना चाहिए कि बेटा भी करे, बेटा समझे, बेटा सपोर्ट करेगा तो ही बीवी करेगी ना। अगर बेटा ही सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर औरत कितना करेगी, ताना सुन के, बात सुन करके, वो तो फिर नहीं कर सकती ना। वो तो फिर अपने हक़ के लिए लड़ेगी ही, और उसका राइट है, उससे तो लड़ना ही पड़ेगा, फिर अपने हक़ के लिए बोलना ही पड़ेगा। फिर वो क्यों करेगी बता। अगर करके दे रही हैं हर चीज़, उसके बाद भी उसके घर वाले, सास ननद देवर जो भी उसे टॉर्चर कर रहे हैं, उससे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, तो फिर वो कहाँ करेगी बर्दाश्त। तो मोहब्बत से रखोगे तो मोहब्बत मिलेगा ही सबको। तो लाइफ इतनी आसान तो खैर किसी की नहीं होती है, मुश्किल होती है। हाँ, बच्चियों को थोड़ा सा सब्र करना सिखाएं, बर्दाश्त करना सिखाएं, कि अपने परिवार को लेके चले, जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करें कि अपने परिवार को, फैमिली को लेके चले और बर्दाश्त करें। जहाँ लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया है, कि अब बर्दाश्त से बाहर है, वहाँ डिसीज़न ले। वक्त रहते ही डिसीज़न लेना चाहिए इंसान को। बर्दाश्त करते 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 कितना देर ना लगा ले कि इंसान खुद टूट जाए। तो खैर, मैं इतनी बातें इसलिए भी कर रही हूँ ना कि मुझे पता है, मुझे ना बहुत खौफ होता है ससुराल के नाम से, पता है, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती हूँ कि अब जो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं इतना साल मैं कैसे रह ली अपने सास ससुर के साथ, मैं निभा दी, उन लोग दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत दे। और मुझे यकीन नहीं होता, अब कोई मुझे बोलेगा ना तो मैं डरती हूँ, काँपती हूँ कि नहीं बाप रे, ससुराल सास ससुर का एक जो होता है ना, अजाब ही है एक तरह से देखा जाए तो। बहुत डर लगता है। हाँ, बहुत सास ससुर बहुत अच्छे भी होते हैं, जो बहुत ही अच्छे से रखते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ है जो मैं खैर कभी बताऊंगी आप सबको, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही खौफ है। खैर,
होता है, हर घर की कहानी है ये। अब इंसान इस बातों को लेकर इतना टेंशन नहीं ले, इतना डिप्रेशन में नहीं चल जाए कि अपने आप को ही ख़त्म कर लें। खुश रहें, चाहे जैसे भी। बातों को ना इग्नोर करना सीखें, नज़रअंदाज करना सीखें। अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, कुछ करने के बारे में सोचें। और जो औरतें हाउसवाइफ होती हैं, जो घर में काम करती, कुछ नहीं करती है ना, तो उसका दिमाग बस यहीं चलते रहता है कि ऐसा बोल दिया, वैसा कर दिया, तो वो उस चीज़ से निकल नहीं पाती हैं, वो उस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चल जाती है। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे ना, कुछ काम करेंगे ना, बिजी रहेंगे ना, तो आपको ध्यान नहीं आएगा। बोल दिए तो बोल दिए, हटाओ। अपना ध्यान जितना जिस चीज़ पे ध्यान देंगे ना, उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और इग्नोर करेंगे ना, तो इग्नोर करने से इतना ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। तो इग्नोर करना सीखे, बिजी रहे किसी चीज़ में, चलो हटाओ, ठीक है। सबको माफ़ करना सीखे, दिल साफ़ करना सीखे, अपने लिए, सबके लिए दिल को साफ़ रखें, अच्छा सोचिए, अच्छा गुमान रखें। और ये रिश्ता दिल का है ना, तो मैं तो यही दुआ करती हूँ, दिल से निभाएं। सास ससुर भी दिल से निभाए, बहू भी दिल से निभाए, और प्यार मोहब्बत से रहें। तो जॉइंट फैमिली इतना भी अजाब नहीं है जितना अजाब लोगों को लगता है आज के डेट में। सास ससुर तो है भी और नहीं भी, सोचा जाए तो। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि अब मैं सभी के लिए बोलती हूँ कि सब 99% सब वैसे ही हैं। हाँ, 10% अच्छे भी होंगे, 99% अगर सास ससुर ख़राब है तो 1% अच्छे भी होंगे। तो ऐसी ही दुनिया, सब सारे लोग दुनिया में बुरा ही नहीं है, हर कोई ख़राब ही नहीं है। दुनिया अच्छे लोगों से भी आज भी आबाद है। चलिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरी बात से आप सहमत हो तो मुझे प्यारा सा एक कमेंट्स भी करें, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं भी आप सबकी राय जानना चाहती हूँ। तो बस अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।